डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए ही चाहिए। तो एक आदमी जो है दुकान में अपने एक खिलौने के साथ आता है। ये जो खिलौना होता है थोड़ा सा अजीब सा होता है, एक बंदर खिलौना। इस आदमी को देख के लगता है कि ये कहीं से पीट के आया है, क्योंकि इसके शर्ट में जो खून लगा हुआ होता है। लेकिन इस आदमी का कहना होता है कि एक खिलौना होता ही नहीं है एक्चुअली, जो कि अजीब बात है। तो ये जो खिलौना होता है बंदर, उसके साथ जो है एक ड्रम लगी हुई होती है जिसको कि वो बजाता है, एंड इतना ही उसका काम होता है खिलौने का। जब उस ड्रम को वो बजाता है तो जो दुकानदार जो है वो अजीब तरीके से मर जाता है। एंड ये चीज़ जो है उस आदमी के सामने ही होती है जो इसी खिलौने को बेचने के लिए लाया था इस जगह में। बट ये चीज़ होने के बाद जो है वो दुकान के बाहर जाके इस दुकान को ही पूरी तरीके से जला देता है। एंड ये होती है 1999 की बात। तो कहानी शुरू होती है दो भाई को दिखाते हुए। इनका नाम होता है हाल एंड बिल। दोनों ट्विंस होते हैं। दोनों भाई जो है वो सेम नहीं होते हैं। साल अगर अच्छा है तो वो बिल जो है वो गांडू जैसे होता रहता है। इनके फैमिली टोटल 3 लोग हैं। ये दोनों होते हैं, इनकी मॉम होती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इनके डैड का खिलौना इनको मिलता है, जो कि होता है वो बंदर वाला खिलौना। इस खिलौने के साइड में एक चाबी लगी हुई होती है जिसको कि ये लोग ऑन करते हैं, एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं उस चाबी को। चाबी घुमाने के बाद इन दोनों को लगता है कि ये बंदर जो है नाचेगा साला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी के लिए इस बंदर को साइड में रख के ये लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में किसी रिश्तेदार के साथ, जिनका नाम होता है एनी। हालांकि वो जो बंदर जो है वो कार में होता है, एंड ये लोग रेस्टोरेंट में जाके मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन इनके सामने जो वो शेफ जो खाना बनाया होता है मज़े से, वो गलती से उसका जो चाकू जो है वो एनी के गर्दन में लगता है, एंड उसकी गर्दन जो पूरी तरह से कट जाती है इनके सामने ही। तो यहाँ पे खून ऐसी होती है कि जिसको कि ये लोग हादसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी इनको खास सबूत मिली नहीं कि ये लोग एक्चुअली मर क्यों जाते हैं। जैसे कि हाल जो है वो सिंपल होता है, तो वो स्कूल में जब भी जाता है उसको लड़कियां नहीं लड़कियां परेशान करते हैं। वो साले सिगरेट के पैकेट मांगते रहते हैं हाल से। लेकिन आज जो है वो लोग उसका पैंट ही ले जाते हैं पूरी तरीके से स्कूल में ही। एंड घर में जो है हाल ऐसे ही कच्छा पहन के लौटता है। रात के टाइम में जो है हाल चेक करता है इस गांडू बंदर को, एक्चुअली इस खिलौने को, जो कि अजीब तरह से घूरता रहता है हाल को। लेकिन हाल को ये चीज़ पसंद होती है तो वो स्कूल में भी ले जाता है इस खिलौने को। एंड ये देख के जो है बाकी के स्टूडेंट उसके मजाक उड़ाते हैं हमेशा। लेकिन इस बार जो हाल फिर से वही बुली बच्चों का सामना करता है। वो लोग उसके ऊपर जो है केले का इस्तेमाल करते हैं उसकी लेने के लिए। इस बार भी हाल जब कुछ कर नहीं पाता है। हाल खा पा के बंदे को कहता है कि वो जो गांडू बिल है उसका भाई वो मार जाना चाहिए, क्योंकि हाल का भाई जो है बिल वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है हाल को। इसीलिए जो है हाल जो है वो बंदर को कहता है कि वो गांडू बिल जो है पूरी तरह से मारना चाहिए, एंड वो चाबी ऑन कर देता है उसके बाद। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये होती है कि वो चाहता था कि उसका भाई मरे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों लड़कों के जो है मॉम मर जाती है पूरी तरीके से, वो भी किचन में। कोई भी समझ नहीं पाता है क्यों कैसे मर गई, एक हादसा की तरह वो मर जाती है। तो अभी इन दोनों की देखभाल करने के लिए जो है अंकल चिप एंड उनका आंट ये लोग ख्याल रखते हैं इन दोनों का। अभी जो है हाल को समझ आ चुका था कि ये जो गांडू बंदर जो है खिलौना, इसके अंदर कुछ ना गड़बड़ जरूर है, जिसके वजह से जो है आसपास के लोग मर जाते हैं बुरी तरीके से। तो हाल जो है वो बेसमेंट में जाके इस बंदर को जब वो काटता है, जब वो काटता है तो उसके अंदर से खून निकलती है, काला खून। ये देख के हाल की थोड़ी सी गांड फटी जाती है कि एक खिलौने के अंदर से खून कैसे निकल सकती है। इसका मतलब यही है कि जो खिलौना है वो बिल्कुल भी नॉर्मल खिलौना है ही नहीं। दोनों भाई को ये सब पता लगने के बाद जो है सोचते हैं कुछ करना चाहिए इस खिलौने के साथ, लेकिन तभी जो है इनका जो अंकल चीप होता है वो भी मर जाता है जब वो हंटिंग के लिए गया हुआ होता है जंगल में। इसके बाद ये दोनों जो है श्योर हो जाते हैं कि इस मंकी में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये लोग जो है एक कुएं में डाल देते हैं बंदर को। तो अभी जो है 25 साल के बाद ये लोग डेफिनेटली बड़े हो चुके हैं दोनों। रात के टाइम में जो है इनकी जो आंट होती है वो भी अजीब तरीके से गलती से वो मर जाती है एक्चुअली। लेकिन जिस तरीके से उनकी ठुकाई होती है वो देख के किसी के भी गांड फट जाएगा। एंड अजीब बात ये होती है कि वो ये चीज़ जो है वो 25 साल के बाद हुई है। तो जैसे कि 25 साल के बाद जो है हाल अभी डेफिनेटली बड़ा हो चुका है, एंड उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है पीटर। हाल जो है वो एक दुकान में काम करता है, एंड हाल की पत्नी गांडू पत्नी वो अलग रहती है हाल से। तभी एक ही नाम का लड़का जो है वो एक जगह से जिसमें कि लोग सेकेंड हैंड आइटम बेचते हैं अपना,
कम पैसों में, तो उसमें वो जाके उसे एक बंदा मिलता है, वही वाला खिलौना बंदा है जो कि 25 साल पहले जो दोनों भाई को मिला था, यानी कि हाल एंड बिल को। इस चीज़ को डेफिनेटली वो अपने घर में ले आता है एंड एक ही जो है अपने माँ बाप के साथ रहता है घर में। रात के टाइम में जो है ये बंदा जो अपने आप ही वो ड्रम बजाता है बिना चाबी घुमाए कोई। तभी बहुत लंबे समय के बाद जो है ये जो बंदा जब वो हाल की बुरी तरीके से गांड मारता है, यानी कि उसको वो काट देता है बुरी तरीके से, लेकिन ये हाल का सपना होता है, गांडू सपना। तभी 5 साल के बाद जो है ये फ़ोन करता है बिल। बिल कहता है कि उस बंदर को जो है कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जब बुरी तरह से मरे हैं। इसलिए जब हाल अपने भाई के साथ बात कर रहा था तो उसके सामने एक औरत जो है जो स्विमिंग कर रही होती है, मे भी ये इसकी पत्नी ही होती है। जब वो पानी में कूदते तो वो बुरी तरह से उसका बॉडी फट के मर जाती है, वो भी हाल के सामने ही। इसका मतलब यही है कि मौत का चीज़ जब शुरू हो चुका है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये 25 साल के बाद ही क्यों शुरू हुआ है वो समझ नहीं आता किसी को। नॉर्मली हाल जब वो सो नहीं पाता है क्योंकि उसे गांडू सपने आते रहते हैं बंदर के। तभी ये लोग अपने पुराने घर में जाते हैं, तो यहाँ पे एक बारबरा होती है, वो घर बेचने वाली होती है। वो दिखाती है, एक्चुअली समझाती है कि इस घर को बेचने से क्या क्या हो सकता है, कुछ पैसे तो मिलेंगे ही इन दोनों को। तो अभी जो है हाल एंड उसका बेटा पीटर जो इस घर में चेक करते हैं थोड़ा सा। हाल हालांकि बारबरा कहते हैं कि इससे पहले भी जो है 3-4 लोग अजीब तरीके से मर जाते हैं, एक्चुअली मर चुके हैं बुरी तरीके से। तो उसका कारण किसी को समझ नहीं आता है। डेफिनेटली ये बंदा ही उसके पीछे हाथ होगा, जिसकी वजह से जो ये गांडू लोग मर जाते हैं। बट यहाँ पे फिर से जो है बारबरा इनके सामने ही वो मर जाती है, वो भी एक शॉट गन से, गलती से वो हाल के सामने ही। एंड हाल कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद जो है हाल वो पता लगाता है कि इस बंदर का एक्चुअली बनाने वाला कौन है, तो उसका फ़ोन बुक से उसे एक नंबर मिलती है। हाल कॉल तो करता है, लेकिन उस साइड एक आदमी होता है, लेकिन वो साला कॉल उठाता है नहीं है साला। लेकिन पास्ट में हमें पता चलता है कि बिल गांडो जो है उस कुएं में गया था, ये लोग उस बंदर को फेंकने के बाद भी। एंड मैं भी जो है उस बंदर को ले आता है। उस बंदर को पता नहीं कहाँ पे रखता है, या फिर उस कुएं में ही वो वापस कुछ करके छोड़ के चला जाता है। बहुत दिनों के बाद जो है बिल को एक नोट मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि उसकी चाबी ऑन करने के लिए। बिल जहाँ भी जाता है उस बंदर को देखता है हर जगह में। प्रेजेंट टाइम में जो रिकी को जब वो बंदा मिला था, वो उस बंदर को बेचना चाहता है बिल को, लेकिन बिल जो है वो दरवाज़ा खोलता नहीं है रिकी के लिए। एक्चुअली जो हाल को जो फ़ोन नंबर मिला था जिस जगह में, कि एक्चुअली हाल जो है जिसको फ़ोन नंबर मिला था उस बंदे बनाने वाला आदमी का, उस तरफ एक्चुअली बिल ही होता है। जैसे कि गांडू बिल जो है वो कुएं से उस बंदे को ले आया था एंड पता नहीं उसको वो 25 सालों तक कैसे कंट्रोल कर पाया है, या फिर ऐसे ही हो सकता है कि 25 साल के अंदर बहुत खून हुए होंगे, लेकिन इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ पे। जैसे कि वो एक ही गांडू बेचना चाहता था इस बंदर को, बिल को, लेकिन जब वो लेने से मना करता था कि घर में जाकर एक गन उसे मिलती है जो कि उसके बाप का होता है। तभी हाल एंड उसका बेटा पीटर जब गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, तो गांडू पीटर जो है पीछे से आके इनके ऊपर गन पॉइंट डाल के, एक्चुअली बंदूक के नोक में रख के जो है इन दोनों को बिल के घर में जाने के लिए कहता है। एंड ये तीनों पहुंच जाते हैं बिल के घर के सामने ही। एक ही फोर्स करता है पीटर को भेजने के लिए ताकि वो उस बंदर को लाए। तो पीटर जो है इस घर के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो छोटा सा छेद होता है जिसमें कि बिल्ली कुत्ते अंदर जाने के लिए उसी के थ्रू ही वो घुसता है। इस घर में पीटर को जाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जाल भी होते हैं पीटर एक्चुअली अननोन लोगों के लिए। जैसे तैसे उस जाल से बच के जो है पीटर मिलता है बिल से। एंड इसके हाथ में होता है एक बंदा। इस बंदे को देता है पीटर को एंड कहता है चाबी घुमाने के लिए। तो पीटर जो है वो छोटा बच्चा होता है तो चाबी घुमा भी देता है। एक ही जो है वो गलती से गोली चलाता है गाड़ी के अंदर ही, जिसके वजह से जो है इनका जो विंड स्क्रीन होता है उसमें एक छेद हो जाती है। एंड गाड़ी के बाहर जो है मधुमक्खी का छत्ता होता है। लेकिन पता नहीं उन मधुमक्खी के गांड में कौन सी मस्ती हो जाती है, वो लोग अचानक से उस जो छेद हो जाता है विंड स्क्रीन, उसके थ्रू ही वो घुस के जो है एक ही के मुंह के अंदर घुसते हैं एंड एक ही गांडू जैसे मर जाता है। यहाँ पे घर के अंदर जो बंदा होता है वो ड्रम बजाता है, पता नहीं क्यों। दोनों ट्विंस से वो बहुत सालों के बाद मिलते हैं, 5 साल के बाद। लेकिन इनके सामने जो बिल गांडू जैसे मर जाता है, वो उसी के जाल के थ्रू ही मर जाता है वो। एंड अभी तक जो है इनके आसपास ही ये सब खतरनाक चीज़ें होती नहीं है। पूरी सिटी में जो है कोई ना कोई मारता है बुरी तरीके से। इस जगह से हाल एंड पीटर ही बाहर निकलते हैं बंदर के साथ एंड बाहर
एंड बाहर जो भी ये लोग देखते हैं वो सब गांडू जैसे मार चुके होते हैं अभी। तभी एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि घोड़े को बचाया था, लेकिन उसकी बॉडी पता नहीं सफ़ेद पड़ चुकी थी एंड उसके बॉडी से धुआं निकल रहे थे। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सीधे तरीके से दिखाई गई है, यानी कि इसमें कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री वो सब कुछ होती नहीं है खास, जिसके वजह से जो है इसकी डिटेल जो है वो इतनी मिल नहीं पाती कहानी की कि एक्चुअली उसका कारण क्या था एंड ये चीज़ हुआ क्यों, ये सब चीज़ें। एंड उस बंदर खिलौने का जो है आज का वो कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।